हाय गाइस, नमस्ते। मैं हूं ज्ञानती। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पे। गाइस, आज के इस वीडियो में बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और साथ ही साथ इसकी सिलाई और जो बैक डिजाइन है, इसका वीडियो आप लोग के साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। गाइस, वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा और कहीं पे आपको कुछ डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी चेस्ट साइज में बेल्ट ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज, प्रिंस ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ज्ञानती फैशन ब्लाउज कटिंग सर्च कीजिए और वहां पे जाके आप फुल डिटेल में देख सकते हैं। यही नहीं गाइस, अगर आप लोग परफेक्ट फिनिशिंग से सिलाई सीखना चाहते हैं तो कोर्स है और पेपर कटिंग है, इसको आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो स्क्रीन पे मेजरमेंट है उसको आप नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा लेना है और इसको चेस्ट के हिसाब से और कपड़े को फोल्ड करना है। जैसे मुझे बनाना है 36 इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज, तो 36 का 1/4 निकालेंगे तो ये आएगा 9 इंच। यहाँ पे 2 इंच, 2.5 इंच जितना आप मार्जिन रखना चाहते हैं उतना रख के और उसके बाद से इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर देना है। थोड़ा मेरा ज़्यादा है तो इसको इस तरीके से खिसका के और मैं कम कर लूँगी। तो इस तरीके से डबल फोल्ड में कपड़े को बिछा लेना है। देखिए, सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसके लिए ये जो फोल्डेड वाला साइड है यानी कि बंद वाला भाग अपने तरफ रखें और जो ये खुला वाला भाग है उसको मैं उस साइड में रखी हूँ। सबसे पहले एक बेसिक लाइन बनाएंगे कपड़े को बराबर करने के लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह फोल्ड करने से ना जो आपका मेन कपड़ा है या लाइनिंग है ज्यादा खराब नहीं होता है। इसलिए चेस्ट के हिसाब से पहले कपड़े को फोल्ड कर लीजिए और जितना भी आपका कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है उस साइड में कर दीजिए और उस बचे हुए कपड़े में हम आस्तीन निकालेंगे और जो कमर उमर पट्टी लगाना होता है उसको लगाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जितना भी आपको तैयार लंबाई ब्लाउज का रखना है उससे 1 इंच बढ़ा के लंबाई में आपको लेना है। जैसे मुझे तैयार करना है 13.5 इंच का, तो यहाँ पे मैं लूंगी 14.5 इंच। तो यहाँ पे 14.5 इंच पे निशान बनाएंगे। एक निशान यहाँ पे 14.5 इंच पे और मैं बना लूंगी। देखिए, निशान 2 बना लेने से जो ये लाइन है ना गाइस, ये बिल्कुल सीधी रहती है। इसलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 इंच लंबाई में इसलिए बढ़ाना है, 1/2 इंच दब जाएगा कमर में और 1/2 इंच दब जाएगा हमारा शोल्डर में। देखिए, कुछ लोग यहीं पे गलती करते हैं, जो बिगिनर है या अभी अभी सीख रहे हैं, यहीं पे वो मिस्टेक करते हैं कि लंबाई उनको जितना भी ब्लाउज की रखनी होती है उतना ही रखते हैं, बढ़ा के 1 इंच नहीं रखते, जिससे 1/2 इंच दब जाता है कमर में और 1/2 इंच दब जाता है शोल्डर में, तो ब्लाउज है वो छोटा पड़ने लगता है। ये आपको इस तरह से नहीं करना है, 1 इंच लंबाई में बढ़ा कर लेना है। अब आपको क्या करना है, पहले गला को चेक करना है कि बैक वाला गला की जो गहराई है वो कितना इंच ले रहा है। तो देखिए, 36 इंच का साइज है और पीछे का जो गला बनाना है मुझे 10.5 इंच का बनाना है। तो यहाँ पे जो शोल्डर है मैं रखूंगी 5.25 इंच का। तो यहाँ पे 5.25 इंच पे निशान बनाएंगे और एक निशान 5.25 इंच पे यहाँ पे बना ले। ये 2 निशान इसलिए बना रहे हूँ गाइस कि ये जो लाइन है ना बिल्कुल सीधी रहेगी, टेढ़ी नहीं होगी, इसलिए। अब देखिए, ये 36 इंच का साइज है चेस्ट साइज, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे आर्म होल रखेंगे। तो आर्म होल मैं इसमें रखूंगी चेस्ट के हिसाब से 5.25 इंच और इस तरीके से निशान बना के लाइन बना देंगे। ये जो बैक वाला गला है ना उसको आप बड़ा बना लेते हैं और शोल्डर को ज्यादा रख लेते हैं, तो ब्लाउज पहनने के बाद बॉडी में फैलता है। जब फैलता है तो ये आर्म होल के साइड में जाता है। इसलिए जब भी आप बड़े गले का ब्लाउज बनाएं तो ये शोल्डर है ना गाइस, इसको आपको कम रखना है। अब देखिए, 36 का 1/4 निकालेंगे तो ये आएगा 9 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच, 2 इंच, 1.25 इंच मार्जिन अपने हिसाब से रख के और इस तरीके से लाइन बना देना है। देखिए, मैं यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। गाइज, अगर आप लोगों को टेप से डिवाइड करने में प्रॉब्लम है या 1/2 इंच, 1.25 इंच, 1/5 इंच क्या होता है नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे चैनल पे तो यूट्यूब पे ज्ञानती फैशन इंची टेप वीडियो सर्च कीजिए और वहां पे जाके आप फुल डिटेल में देख सकते हैं। अब देखिए, ठीक इसी तरह कमर को भी करना है। जैसे कि जो कमर है वो 32 इंच है, तो 32 का 1/4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 इंच। 1 इंच हम लेंगे जो पीछे 2 डांट लगते हैं उसके लिए और यहाँ पे 1.25 इंच सिलाई मार्जिन। अब क्या करना है, जितना आप चेस्ट में मार्जिन रखेंगे उतना ही आपको कमर में भी मार्जिन को रख लेना है। अब यहाँ पे ये लाइन बना रहे हैं मार्जिन की और ये है फिटिंग की लाइन, इसको इस तरीके से बना लेना है।
अब देखिए बैक वाला पार्ट है, तो जो आर्म होल की गोलाई है उसको हम 1.5 इंच पे लगाएंगे। इस तरीके से निशान बना के देखिए, पहले डॉट डॉट कीजिएगा इस तरीके से। अगर प्रॉपर गोलाई आपकी नहीं आएगी तो भी जो आपके आर्म होल में फुलान की समस्या है गाय, वो आ जाएगी। तो इस तरीके से पहले डॉट डॉट करते हुए और इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे नीचे इस तरीके से मिला लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 10.5 इंच गला की गहराई है, तो जो गला का विड्थ हम लेंगे वो लेंगे यहाँ पे 2.25 इंच का। तो यहाँ पे निशान बनाएंगे। देखिए बड़ा गला जब भी आप बना रहे हैं तो गला का जो विड्थ है गाइस उसको भी आपको कम रखना है, ज्यादा गला का विड्थ नहीं रखना है। अगर ज्यादा रखेंगे तो वही आपके ब्लाउज में शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आएगी, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10.5 इंच इस तरीके से हम मेजर कर लेंगे और यहाँ पे निशान बनाएंगे। और नीचे के साइड से 2.25 इंच ऊपर लिए हैं, तो आप नीचे 3 इंच भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे निशान बना के और बॉक्स बना लूंगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पीछे वाला डॉट है उसको किस तरह से लगाएंगे। तो देखिए फिटिंग वाले लाइन पे टेप को रखना है इस तरीके से और एक बार इसको फोल्ड कर देना है। जहाँ भी आपका फोल्डेड इस तरीके से आएगा इस तरीके से निशान बना लेना है। और जो डॉट की लंबाई है उसको हम यहाँ पे 4 इंच पे लगा लेंगे। इस तरीके से लाइन बना के और जो डॉट है उसका शेप देंगे। तो ये जो डॉट है गाइज 1/2 इंच कपड़ा पकड़ते हुए इस डॉट को लगाते हैं। तो इस तरीके से इसका शेप मैं बना दे रही हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गला डीप है, तो यहाँ पे हम गले के तरफ डाउन कर लेंगे। देखिए इस तरह डाउन करने से गाइज आपका जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है जड़ से खत्म हो जाएगी, अगर इस तरीके से आप डीप गले में डाउन कर लेते हैं। अब देखिए गला का शेप यहाँ पे गोल गले का शेप मैं बना दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई डिजाइनर भी शेप यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसको क्या करना है, कट कर लेना है। अब देखिए बैक वाले पार्ट को हम हटा लेंगे और सामने वाले पार्ट की कटिंग को देखेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को रखना है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, बस डबल में रखना है। और ये जो पार्ट है इसको इस तरीके से रखेंगे, 1/2 इंच बाहर निकालेंगे हुकाई के मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मैं पहले लाइन बना दूंगी। बैक वाले पार्ट को जमा के रख ले हूँ। अब क्या करना है, लंबाई में 1 इंच बढ़ाना है सामने वाले पार्ट। तो इस तरीके से निशान बना के और 1 इंच हम लंबाई में बढ़ा लेंगे। अब एडवर्टाइज मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए ये जो बैक वाला पार्ट है इसको हम हटा लेंगे और सबसे पहले जो आर्म होल है उसको बनाएंगे। तो आर्म होल को क्या करना है, आपको यहाँ पे 1/2 इंच अंदर के साइड में एक निशान लगाना है और इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दे देना है। अब देखिए सामने वाले गले को देखेंगे तो सामने वाला जो हमारा गला है वो है 6.5 इंच का। तो इस तरीके से टेप को शोल्डर पे रखेंगे और 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से नीचे से थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, यानी कि 2.5 इंच हम ले लेंगे। उसके बाद से बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस तरह से राउंड शेप में बना दे रहे हैं। आप चाहें तो कोई अलग भी शेप दे सकते हो। अब देखिए आपको क्या करना है, आर्म होल में फुलान की समस्या आमतौर पे ब्लाउज में आती ही है। अगर इस तरीके से आप आर्म होल का शेप दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपके आर्म होल में जो फुलान की समस्या है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से फिटिंग की लाइन बनाना है। ये है मार्जिन की लाइन और ये है फिटिंग। तो इस तरीके से हम बना दिए हैं। अब हम निशान लगाएंगे बेल्ट का। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और सीधा लाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से मैं लाइन बना दी हूँ। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 1.25 इंच ऊपर एक और निशान बना। देखिए 1 इंच में 2 पॉइंट कम और यहाँ पे 1/2 इंच यानी कि 2 पॉइंट ऊपर लेंगे और इस तरीके से बेल्ट का हम शेप देंगे। देखिए इस तरह से मैं शेप दे दी हूँ। अब डॉट का लगाना देखेंगे। तो देखिए डॉट को किस तरह से आपको लगाना है।
टेप को इस तरीके से रखना है और ये जो हुकाई का मार्जिन लिए हैं इसको छोड़ देना है और इस तरीके से एक बार इसको फोल्ड कर लेना है। जहाँ भी आपका फोल्डेड आ रहा है इस तरीके से निशान बना लेना है और 1/2 इंच अंदर के साइड में इस तरीके से ले लेना है। यहाँ पे फोल्ड करके और यानी कि सेंटर पॉइंट निकालना है और 1/2 इंच अंदर के साइड में लेके और इस तरीके से निशान लगा लेना। अब यहाँ पे हम ये 36 इंच साइज है तो 36 के हिसाब से हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। टेप को इस तरीके से रखेंगे और जितना भी आपका 1/4 निकालने में आ रहा है उसके बाद उसमें 1.5 इंच हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे हम टक्स पॉइंट का निशान लगा लेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1.5 इंच यहाँ पे लेंगे तिरछे में थोड़ा सा और एक निशान यहाँ पे और बनाएंगे। सेम इसी तरह से 1.5 इंच इस साइड में लेंगे और तिरछा में थोड़ा कर लेना है गाइस और 2.5 इंच यहाँ से लेंगे और यहाँ पे एक निशान कर लेना है और इस तरीके से लाइन बना लेना है और इस डांट को आर्म होल में मिला लेना है। अब देखिए आपको क्या करना है गाइज, ये जो डॉट है ना इसको थोड़ा ज़्यादा कपड़ा पकड़ के लगाना होता है, यानी कि 1.25 इंच कपड़ा पकड़ते हुए इस डॉट को लगाना है। और जो ये तीनों डांट है गाइज इसको 1.25 इंच यानी कि टोटल ये 1/2 इंच का डांट तीनों को तैयार करना है और इसका ये जो डांट है ये टोटल इसको 1.5 इंच का तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से मैं शेप बना दूंगी। देखिए पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके हम पहले निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ पे 1.25 इंच मेजर करके और निशान बना के डॉट का जो शेप है उसको बना देना है। सेम इसी तरह से 1.25 इंच यहाँ पे निशान बनाएंगे और जो डॉट है उसका शेप हम बना दे रहे हैं। देखिए आप लोग के कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं कि जो सामने वाला पार्ट है बैक साइड से छोटा पड़ जाता है। तो देखिए गाइज आपको क्या करना है, जब भी आप बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। ये 1/2 इंच जब ये डॉट लगाएंगे तो कवर हो जाएगा और यहाँ पे जो 1/2 इंच रहेगा ये जो डॉट लगाएंगे तो 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो जो ब्लाउज है आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब देखिए हम आस्तीन की कटिंग करेंगे तो इसको साइड में रखेंगे। देखिए जो आस्तीन की तैयार लंबाई है वो 3 इंच है। तो इस तरीके से डबल फोल्ड में कपड़े को फोल्ड कर लेना है और एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 फोल्ड। तो देखिए इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है। और सबसे पहले एक बेसिक लाइन बनाएंगे कपड़े को बराबर करने के लिए। तो इस तरीके से लाइन बना देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1/2 इंच पे एक और लाइन बनाएंगे, ये मार्जिन की लाइन रहेगा। अब देखिए जितनी तैयार लंबाई रखनी है आपको उससे 1/2 इंच यहाँ से बढ़ा के लेना है। तो देखिए मुझे तैयार करना है 3 इंच का, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे इस तरीके से निशान बना के और लाइन बना दूँगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 7 इंच मोहरी है तो इस तरीके से 7 इंच पे मोहरी का निशान लगा देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 7 इंच तो मोहरी का निशान लगा दिए हैं और ये है बंद वाला भाग, यानी कि तो खुले वाले साइड की तरफ से हम यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे छोटी सी लाइन इस तरीके से बना देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो बैक वाला पार्ट है इसको इस तरीके से उठाएंगे और 1/2 इंच छोड़ेंगे शोल्डर की सिलाई के लिए और इस तरीके से मेजर कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको भी मेजर कर लेना है। मेरा आ रहा है बराबर से 8.25 इंच, तो यहाँ पे भी आपको 8.25 इंच मेजर कर लेना। तो देखिए 8.25 इंच पे यहाँ पे निशान बना देना है। अब जितना आप ब्लाउज में सिलाई मार्जिन रखे हो उतना ही मार्जिन आपको आस्तीन में भी 1.25 इंच का रख लेना है और इस तरीके से फिटिंग की लाइन और मार्जिन की लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब हम आस्तीन का शेप देंगे तो आस्तीन का शेप कुछ इस तरीके से देना है। अब इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे सेंटर में कट लगाएंगे और आस्तीन को इस तरीके से खोल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1.25 इंच का शेप देंगे
जो आस्तीन के आर्महोल में फुलान की समस्या है वो नहीं आएगी इस तरह से शेप देने से। तो देखिए गाइज, ये है कटिंग का फाइनल लुक। देखिए गाइज, कटिंग के वीडियो में हमने मेन कपड़े को कट नहीं किया था, तो इस तरह से डबल फोल्ड में मेन कपड़े को बिछा लेना है और दोनों फोल्डेड वाला साइड एक साइड में मिलाते हुए रख के और कट कर लेना है। यहाँ पे 5 इंच मार्जिन लेते हुए कट करेंगे। इसी तरह सेम पार्टों को रखेंगे जमा के और कट कर लेंगे। देखिए 5 इंच इसलिए बढ़ाना है ताकि कभी कभी सिलाई करते वक्त ये जो मेन कपड़ा है हमारा छोटा पड़ जाता है, इसलिए 5 इंच बढ़ाते हुए कट कर लेना है। बाद में अस्तर और जब मेन कपड़े को चिपकाएंगे तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। अब देखिए बैक वाले पार्ट में हम डिजाइन ड्रॉ करेंगे, तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए चौक को थोड़ा सा और डार्क कर देंगे कि जो निशान है उस साइड भी बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो मेन कपड़ा है उसको सीधा रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग को रख के और जो ड्रॉ किए हैं उसी पे सिलाई को लगाना है। अब देखिए नीचे के साइड में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए और सीधी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई के बाद और बीच वाले कपड़े को कट करके निकाल देंगे। छोटा छोटा कट लगाएंगे पलटने के लिए कि जो गला है उसमें फिनिशिंग आएगा। कट लगाना जरूरी है, लेकिन ध्यान से कट को लगाना है कि जो सिलाई है वो कटे नहीं। और इसको पलट लेना है। अब देखिए फिनिशिंग की एक सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई को लगाना है। अब देखिए नीचे भी एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे और बैक वाले पार्ट को पलट के और अस्तर और कपड़े को सिलाई लगा के चिपका लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको कट करके हम निकाल देंगे। अब देखिए बैक वाले पार्ट को साइड में रखेंगे और जो बीच वाला कपड़ा है इसमें हम डिजाइन को ड्रॉ करेंगे, तो राउंड देंगे और कट कर लेंगे। अब लेंगे हम कैनवास पेपर और इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे डबल फोल्ड में करके और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लेना है। अब हम रखेंगे लाइनिंग मेन कपड़ा, उसके ऊपर से रखेंगे कैनवास पेपर और इस तरह से राउंड ड्रॉ कर लेंगे। उसी पे हमको सिलाई लगाना है और जो कैनवास के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको हम कट करके निकाल देंगे। और राउंड है तो छोटा छोटा कट लगाएंगे पलटने के लिए कि जो डिजाइन है इसमें फिनिशिंग आएगा। और ऊपर से क्रिच लगा के एक किनारे किनारे फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। अब देखिए इस डिजाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैं लेस लगाऊंगी, तो लेस को 5-6 लाइन लगा लेना है, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए और लेस को 5-6 लाइन लगा देंगे। अब देखिए बैक वाले पार्ट को उठाएंगे और इस तरीके से बराबर से जमाते हुए रखेंगे सेंटर में और सिलाई लगा देंगे। देखिए सिलाई लगा दिए हैं। अब हम लगाएंगे गोल्डन कलर का लेस। बस डिजाइन हमारा बनके तैयार हो गया। यहाँ कॉर्नर पे थोड़ा सा लेस को फोल्ड कर देना है।
लेस पे डबल सिलाई लगा देंगे। अब देखिए जो डॉट है उसको लगा देंगे। अब लेंगे चौरस में कपड़ा और इसको डबल फोल्ड में कर लेना है और इसी पे 2 लाइन हम लेस को लगा देंगे लटकन बनाने के लिए। अब इसको कट कर लेंगे और इसमें डोरी को अटैच कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से डोरी को लगा देंगे डिजाइन में। देखिए बैक वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम सामने वाले पार्ट को देखेंगे। तो सामने वाले पार्ट को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए मेन कपड़े को सीधा रखना है, उसी पे लाइनिंग को रख के इस तरह से ड्रॉ कर लेना है पहले। उसके बाद से 1/2 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए गले में पहले सिलाई लगा देंगे। छोटा छोटा कट लगाना है कि जो गला है इसमें फिनिशिंग आएगा। उसके बाद इसको पलट के और ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। सिलाई को थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए एक और लगा लेना है और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए अस्तर और मेन कपड़े को चिपका लेना है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब देखिए डॉट को लगाना देखेंगे तो इस तरीके से 1/4 इंच नाप लेंगे और उसके बाद से तिरछा लाइन बना के उसी लाइन पे सिलाई को लगा लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1/2 इंच लेंगे यानी कि 2 पॉइंट और इस तरीके से लाइन बना लेंगे और इसी लाइन पे सिलाई को लगा लेना है। बस आपको कुछ करना नहीं है। इसी तरह दोनों डांटों को बना लेना है। अब देखिए इसी तरह दूसरे वाले पार्ट को रेडी कर लेंगे। अब हम बेल्ट को देखेंगे तो बेल्ट को पहले सीधा रखना है, उसी पे लाइनिंग को रखना है और नीचे से 1/2 इंच पकड़ते हुए कपड़ा और एक सीधी सिलाई लगा देंगे। दाब सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसको पलट के और किनारे किनारे एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। इसके बाद चारों तरफ सिलाई लगाते हुए अस्तर और मेन कपड़े को चिपका लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके निकाल देंगे। अब देखिए बेल्ट को हम ज्वाइंट करेंगे तो बेल्ट का ज्वाइंट कुछ इस तरीके से लगाना है। 1/2 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। सिलाई को डबल कर लेना है। देखिए दूसरे वाले पार्ट में भी बेल्ट को लगा लिए हैं। अब हम हुकाई लगाना देखेंगे तो देखिए हुकाई के लिए मैंने 2 पट्टी कट की है। एक पट्टी 2.5 इंच की है और एक पट्टी 2 इंच की है। देखिए हुक की पट्टी में हम मेन कपड़े का यूज नहीं करेंगे, बस लाइनिंग लगाएंगे और जो आई की पट्टी रहेगा उसमें मेन कपड़ा को भी हम रखेंगे और इस तरीके से 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड करते हुए और सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे भी 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड करते हुए लाइनिंग में और सिलाई लगा देंगे। अब देखिए सामने वाले पार्ट को उठाएंगे और इस तरीके से दोनों पार्ट को रखेंगे और सबसे पहले हम हुक की पट्टी को लगाएंगे। तो देखिए हुक की पट्टी लगाने में एक प्लेट बीच में लगा देंगे ताकि हुक पट्टी में जो खिंचाव की प्रॉब्लम होती है वो नहीं आएगा और ऊपर से एक दाब सिलाई लगा देंगे। पलट के और किनारे से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देना है। अब हम लगाएंगे आई की पट्टी। तो आई की पट्टी को इस तरह से नीचे के साइड में पलट के रखना है और ऊपर से 1/2 इंच पकड़ते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देना है। 1/2 इंच छोड़ते हुए कट कर लेना है और इसको पलटेंगे और फोल्ड करके और सिलाई लगा देंगे ऊपर से। यहाँ पे भी फोल्ड कर लेना है कपड़े को।
सिलाई को हम डबल कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चेक कर लेना है कि हुक खाई की पट्टी बड़ी छोटी तो नहीं है। तो देखिए मेरा बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब हम आस्तीन को देखेंगे। तो आस्तीन के कपड़े को, मेन कपड़े को सीधा की तरफ रख के और इस तरह से उस पर लाइनिंग को रख के और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मोहरी में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद से पलटेंगे और दाब सिलाई लगा देंगे। पलट के किनारे किनारे एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेना है। अस्तर और मेन कपड़े को चिपका लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। इसी तरह दूसरे वाले आस्तीन को भी तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बैक वाले पार्ट को पलट के रखना है। उसके बाद से ऊपर से रखना है सामने वाले पार्ट को और इस तरह से शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। थोड़ा सा सिलाई को लॉक कर देना है कि पहनने के बाद जो शोल्डर है वो खुलेगा नहीं सिलाई। अब ब्लाउज को इस तरीके से सीधा में रखेंगे और गहराई वाला साइड जो है वो मिलाते हुए आस्तीन का और इस तरीके से रख के और सेंटर से इसको ज्वाइंट करेंगे। सिलाई को डबल कर लेना है। उसके बाद से इसको पलट के और किनारे किनारे एक सिलाई लगा देंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके निकाल देंगे। सेम यही प्रोसेस इस साइड भी करना है। देखिए दोनों साइड में हम सिलाई लगा दी है आस्तीन को ज्वाइंट करके और ब्लाउज को उल्टा करेंगे और किनारे किनारे एक सिलाई लगाएंगे फिटिंग की तरफ। अभी हम फिटिंग नहीं कर रहे हैं गाइज, लेकिन किनारे एक सिलाई लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम मेजर करेंगे कि जैसे कि 32 इंच कमर है तो 32 का 1/4 8 इंच और 36 इंच चेस्ट है तो उसका 9 इंच और 7 इंच मोहरी है। तो इस तरीके से लाइन बना देंगे। उसके बाद से हम सिलाई लगाएंगे। जो आई की पट्टी है उसको बाहर निकालते हुए मेजर करिएगा। उसके बाद से इस तरीके से निशान बना लेंगे और इस साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। सिलाई को 2-3 लगा लेना है कि बाद में कभी ज़रूरत लगे तो उसको हम खोल भी सकते हैं। तो देखिए ब्लाउज की स्टिचिंग पूरी हुई।